हेलो गाइस, कैसे हो? मैं सी अमिताभ मुखर्जी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस सिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम सिखाया था और ये बताया था कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। तरीका सीखा था हमने न्यूमेरिकल बनाने का और आज खास न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का। एक बात बच्चों याद रखो कि अकाउंटेंसी का क्लास करो, चाहे बिजनेस स्टडीज का करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स का करो, आपको पता है कि फुल कोर्स हमारे चैनल में आपको अवेलेबल मिलेगा 2026-27 का। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कर लो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, लेकिन उसको सीरियली देखो। मैं हर एक में ना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ये सब मेंशन कर देता हूं। ये सब सीरियली करो आप क्लास, तब जाके किसी भी सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो पकड़ में आएगा और फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो चूंकि ये लेक्चर नंबर 6 है, तो इससे पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी नेशनल इनकम का हो चुका है और आपको पता है कि मैं कितना कंसेप्चुअल आपको पढ़ाता हूं। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप पहले उन लेक्चर्स को आप फॉलो करो, फिर आप इस लेक्चर को अटेंड करो। मैं दे रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के सारे लेक्चर्स को, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहां पे भी सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स इसमें बनाएंगे। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में मैंने आपको सिखाया था वेरियस एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज सिखाया था। और इनका मीनिंग क्या है, किस कैसे हम आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी। प्लस मैंने आपको ये बताया था कि एक एग्रीगेट को हम दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं जो पिछले क्लास में आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, मैं उसको ब्रह्मास्त्र इसलिए बोलता हूं क्योंकि पूरा नेशनल इनकम का जितना भी न्यूमेरिकल्स है ना, उन सारे न्यूमेरिकल्स को इसी ब्रह्मास्त्र से तुम बना सकते हो। सीबीएसई तुमको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, अगर ये ब्रह्मास्त्र आपके पास है तो आप आराम से उसको बना सकते हो। एक बार मैं फिर से वो ब्रह्मास्त्र आपके पास रखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला मैंने दिया था कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा नेट। दूसरा, अगर आप नेट से ग्रॉस जाना चाहते हो तो नेट के साथ डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस। तो इसको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। ये डेप्रिसिएशन को जब उधर ले जाओगे तो नेट के साथ वो प्लस हो जाएगा, तो वो ग्रॉस आ जाएगा। थर्ड नंबर में क्या है ना कि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक के साथ अगर आप NFIA को जोड़ दोगे ना तो आपको मिल जाएगा नेशनल। ये आ गया नेशनल। नंबर 4 की बात करो, अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या करोगे मुन्ना, नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाना है तो माइनस कर दोगे NFIA, तो ना आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक। इज सो सिंपल। नंबर 5 की बात करो, नंबर 5 में मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट में अगर जाना है तो मैंने क्या सिखाया था, मार्केट प्राइस से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब कुछ बताया हूं, डिटेल्स में बताया हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नंबर 6, अगर मुझे एफसी से एमपी जाना है तो एफसी के साथ क्या करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दूंगा। बाबू लोग, आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। प्लीज जाइए और पिछले क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, तब इस क्लास को आप अटेंड करोगे। ठीक है, उसमें मैंने ये सब डिटेल्स में बताया, पूरे डिटेल्स में, कि आपके दिमाग में घुस जाए चीज। अब आज का सेशन एक्चुअली में स्टार्ट करता हूं। न्यूमेरिकल्स का सेशन है, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो किस तरह का क्वेश्चंस देगा, इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे आसान तरीके से, ये मैं सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, कहता है कैलकुलेट जीडीपीएफसी। ये एग्रीगेट मुझे निकालना है
और इसके लिए क्या क्या गिवन है। कहता है जीएनपी एमपी हम आपको दे रहे हैं, ये है 8000 करोड़। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम आपको दे रहे हैं, ये है 100 करोड़। और फिर हम आपको दे रहे हैं एनएफआईए जो कि है 80 करोड़। ठीक है, अब देखो कितना आसान तरीका मैं समझाऊंगा, बहुत इजीली एक लाइन में बन जाएगा ये। कैसे, ध्यान से देखो, मुझे जीडीपीएफसी निकालना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं जीडीपीएफसी, ये मुझे निकालना है। बाबू मेरे पास कौन सा एग्रीगेट गिवन है, मेरे पास है जीएनपी एमपी गिवन है, जीएनपी एमपी गिवन है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। मेरे पास जीएनपी एमपी है और मुझे जीडीपीएफसी निकालना है। तो हम ऐसे सम में देखते हैं कि क्या से क्या में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला वर्ड यहां देखो, ये ग्रॉस है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, तो ये ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, यानी इसको बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक, बदलने की जरूरत है, मुझे नेशनल को बदलना पड़ेगा डोमेस्टिक में। तो यहां पे आ जाओ, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलने के लिए नेशनल में से क्या माइनस करना होगा, एनएफआईए, एनएफआईए। तो मैं जीएनपी एमपी में से माइनस कर दूंगा एनएफआईए, तो ये नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर दिया तो ये डोमेस्टिक आ गया। एंड फाइनली आप देखो कि ये है एमपी मार्केट प्राइस और ये है एफसी, तो मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूंगा तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, तो मैं यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। अब आराम से यहां पे वैल्यूज आप पुट कर लो, तो जीएनपी एमपी आप देखिए, जीएनपी आप देखो 8000 करोड़ है, एनएफआईए गिवन है क्वेश्चन में 80 करोड़, 80 करोड़, और एनआईटी गिवन है 100 करोड़, तो ये आ जाएगा 180, 8000 से माइनस कर दो तो 7820 करोड़ आंसर। बताओ इजी है कि नहीं, है ना। तो देखो ये तरीका होता है, तो मैंने कहा था आपसे कि अगर ये चीज याद रहेगा ना तो आप ऐसा सम्स बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर है। अब मैं आता हूं सेकंड नंबर सम में, देखो नंबर टू की बात करता हूं। नंबर टू कहता है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट जीएनपी एमपी, ये कैलकुलेट करो। और क्या क्या गिवन है इसके लिए, हमारे पास एनडीपीएफसी गिवन है, एनडीपीएफसी 7000 करोड़ गिवन है, 7000 करोड़ गिवन है। एनएफआईए 200 करोड़ गिवन है, एनएफआईए 200 करोड़ गिवन है। डेप्रीसिएशन 250 गिवन है, डेप्रीसिएशन 250 करोड़ गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप भी मेरे साथ साथ बनाओ बच्चों, 150 गिवन है, 150 गिवन है। अब देख, ध्यान से देख मुन्ना, क्या करना है आपको, क्या करना है, जीएनपी एमपी निकालना है और तुम्हारे पास कौन सा एग्रीगेट गिवन है, एनडीपीएफसी गिवन है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं जीएनपी एमपी निकाल रहा हूं और मेरे पास क्या गिवन है, एनडीपी एट एफसी। तो कहानी ये है कि मुझे एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर देना है जीएनपी एमपी में। कहानी बहुत सिंपल है। अब सवाल है इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, एन स्टैंड्स फॉर नेट, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, तो मुझे नेट में से ग्रॉस में जाना है। मेरे पास नेट है, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो आ जाओ इस ब्रह्मास्त्र में, नेट के साथ प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, आ जाएगा ग्रॉस। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे प्लस कर देता हूं डेप्रिसिएशन, आ जाएगा ग्रॉस। सेकेंडली, ये है डोमेस्टिक, ये है नेशनल, मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। आ जाओ इस ब्रह्मास्त्र में, डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए जोड़ दोगे, नेशनल आ जाएगा। तो मैं यहां पे एनएफआईए ऐड कर रहा हूं, एनएफआईए ऐड कर दे रहा हूं। है ना आसान, हाँ सर ये तो बहुत इजी है। फिर देखो
फिर क्या हो रहा है, ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आ जाना है। कैसे आएंगे, फैक्टर कॉस्ट के साथ नीट को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीट को ऐड कर रहा हूं, नीट को ऐड कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से मैं बैठा रहा हूं, एनडीपीएफसी हो गया 7000 करोड़, डेप्रीसिएशन हो गया 250 करोड़, एनएफआईए हो गया 200 करोड़ और एनआईटी हो गया 150 करोड़। अब सबको जोड़ दो, 4.5 यानी 7600 करोड़। ये आपका आंसर आ गया। अरे बाबू आसान है ना, आसान तो है पर नीड्स प्रैक्टिस, ये चाहिए प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके ना ये पूरा तेरे दिमाग में उतर जाएगा। और तू सोचेगा कि एग्जाम से एक दिन पहले बना के जाऊं, तो ये कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं क्या कह रहा है, आओ बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि देखो हमारे पास कहता है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, है ना बाबू, देखो ध्यान से, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, इसका भी ट्रिक सिखा देता हूं। और गिवन क्या क्या है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये गिवन है 2000 करोड़, 2000 करोड़। एनएफआईए गिवन है, एनएफआईए गिवन है 150 करोड़। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये गिवन है 250 करोड़। और जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी ये गिवन है 3000 करोड़, 3000 करोड़। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, खासियत क्या है इस क्वेश्चन का। इससे पहले क्या था ना, जो क्वेश्चंस हमने बनाए थे उसमें क्या था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था। तो क्या था कि एक एग्रीगेट गिवन रहता था, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एनडीपीएफसी गिवन है और मुझे दूसरा एग्रीगेट निकालना था, जीएनपीएमपी निकालना था, जीएनपीएमपी निकालना था। यहां पे क्या है ना, दो एग्रीगेट्स गिवन है, एक तो एनडीपीएफसी गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, ये देखो, एक तो एनडीपीएफसी गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, जीएनपीएमपी गिवन है। यानी दो एग्रीगेट्स गिवन है, बीच का एक एलिमेंट मुझे निकालना है, दैट इज डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है। समझ गए फर्क दूसरे क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, समझ गए? हाँ सर। तो अब देखो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखो। तो सवाल है जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और आपको बीच का एक एलिमेंट निकालने दे दे, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, पहला जो एग्रीगेट है उसको पहले लिख दो एनडीपीएफसी इक्वल टू, फिर लिख दो जीएनपीएमपी। अब इस क्वेश्चन को ऐसा सोच के बनाओ, ऐसा सोच के बनाओ कि तुम जीएनपीएमपी को कन्वर्ट कर रहे हो एनडीपीएफसी में, तुम जीएनपीएमपी को कन्वर्ट कर रहे हो एनडीपीएफसी में। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, हम ऐसा समझ के बनाएंगे कि हम एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर रहे हैं जीएनपीएमपी में। सेम आंसर आएगा, एकदम सेम। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, जीएनपीएमपी को कन्वर्ट करूंगा एनडीपीएफसी में। तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है देखो, ग्रॉस से ये जा रहा है नेट में, तो ग्रॉस से नेट में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम माइनस कर देते हैं एनएफआईए, सब यहां ऊपर लिखा हुआ है, नेशनल में से एनएफआईए माइनस करोगे डोमेस्टिक आ जाएगा। और सबसे अंत में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो नीट को माइनस कर देंगे और अब आराम से यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जीएनपीएमपी देखे तुम्हारा 3000 करोड़, डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है, इसको एक्स मान लो, एनएफआईए 150 और नीट गिवन है 250 और इधर एनडीपीएफसी है वो है 2000। क्या अब तुम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? इतनी पढ़ाई तो तुमने की है, आराम से निकल जाएगा। देख बाबू, देयरफॉर
2000 इक्वल टू 3000 माइनस ये 400 यानी 2600 माइनस x। देयरफॉर x विल बी 2600 माइनस 2000 इक्वल टू 600 करोड़ आंसर। ये 600 करोड़ आपका आंसर आ गया। तो देख कितना आसान है। इस तरह से आपको एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स सीबीएसई अगर दे दे तो आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर साल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम से वो क्वेश्चंस देते हैं, पर ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अगला जो क्लास हम लोग करेंगे ना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसके लिए ये एग्रीगेट्स जानना आपको जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम एग्रीगेट्स का सम्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।